मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग ज्योग्राफी का जो है सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज का, वह है आपका भौतिक विभाजन, मतलब कि फिजिकल डिवीजन। तो फिजिकल डिवीजन का पार्ट 1 हम लोग ने पढ़ लिया था कल, और आज इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जो मैप दिया उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जो है जो कल पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हम जो आपका मैप है, मैप पे जो भी दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल का रिवाइज करेंगे, उसके बाद नया पार्ट पढ़ेंगे, नया टॉपिक। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों पैरामैग्नेटिक रिजल्ट से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग जो है वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर है। तो पहला आपका है ट्रांस हिमालय, जिसको तिब्बत का क्षेत्र के साइड में है। बृहत हिमालय को महार हिमालय बोलते हैं, लघु हिमालय को मध्य हिमालय बोलते हैं, और बाहरी या उप हिमालय को शिवालिक हिमालय बोलते हैं। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, और इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहत हिमालय है। एक मिनट। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपथ की स्थिति का उदाहरण है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है। और हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या बृहत हिमालय है। बृहत हिमालय ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर है। पीर पंजाल रेंज किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। अरावली रेंजेस की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी, डिसाइडेबल माउंटेन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी केरल में है, जिसका ऊंचाई 2695 मीटर है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में? तो तमिलनाडु और केरल में है। महाराष्ट्र व कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से। इलायची की पहाड़ियां कार्डामोम माउंटेन्स किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो केरल एवं तमिलनाडु के मध्य। सेवराय पहाड़ियां सेवराय हिल्स किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट्स और पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू गॉडविन आस्टीन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। अब हम जो इस का सेकंड पार्ट है, ये मैप को देखेंगे। तो मैप में क्या दिया उसको पढ़ते हैं। उसके बाद तो देखिए, यहाँ पर ये आपका जो आपका ईस्ट का जो साइन है वो पर्वत है। ठीक है, और ईस्ट का साइन आपको मरुस्थल होगा। ठीक है, तो आपका मैप में ईस्ट का साइन जो जहाँ पर दिया गया होगा वो मरुस्थल होगा। ईस्ट का साइन आपका पठार दिखाई देगा, और 2 लाइन जो आपका है जो दर्रा है। ठीक है, 2 लाइन आपका दर्रा। ठीक है, एक चक्र आपका पठार, और मरुस्थल आपका जो है गोल सा है। ठीक है, अब पर्वत आपका ऊंचाई जैसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग पर देखना है कहाँ पर कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर मरुस्थल है, कौन से एरिया में भारत में पठार पड़ता है
और कौन से एरिया में डर रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक मिनट। ये जो आपका एरिया है, यहाँ पर देखिए पूरा पर्वत का एरिया दिखा रहा है, ब्लैक ब्लैक है, पूरा पर्वत का एरिया है। ठीक है, इधर आपका हिमालय है। ठीक है, बृहत हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बृहत हिमालय। ठीक है, अ, मध्य हिमालय है। और इधर आपका नदी भी है, घाघरा, गंडक, गंगा, यमुना। ये आपका शिवालिक रेंज हो गया। तो यहाँ पर जो है आपका, ये आपका जो एरिया है अ, पाकिस्तान के साइड में, ये इस एरिया को हिंदू कुश श्रेणी कहते हैं। ठीक है, हिंदू कुश श्रेणी है ये आपका पामीर घाट है। ठीक है, पामीर घाट। और ये आपका जो है, ये सबसे ऊंचा पर K2 यहाँ पर आपका गॉन्डवी नास्टिन। ठीक है, जो आपका लद्दाख से ऊपर में है। ठीक है, तो लद्दाख के रीजन में K2 गॉन्डवी नास्टिन जिसको बोलते हैं, और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। और देखिए, ये यहाँ पर आपका K2 8,611 मीटर, इसको गॉन्डवी नास्टिन बोलते हैं। ये आपका जो है, ये एरिया आपका कुन्नुलून कुन श्रेणी है। ठीक है, ये आपका कुन श्रेणी है। ये आपका एरिया जो है, ये एरिया आपका काराकोरम है। और ये पीछे वाला बैक वाला, ये आपका लद्दाख श्रेणी है। और इसके पीछे वाला ये आपका जो है जास्त श्रेणी है। ठीक है, ये आपका कैलाश श्रेणी है। ये आपका दिखा रहे कैलाश श्रेणी, ये कैलाश श्रेणी है। और ये पीछे वाला था आपका जास्कर श्रेणी। ठीक है, ये पूरा एरिया जो आपका बृहत हिमालय का, यहाँ से पूरा बृहत हिमालय का एरिया है। और इसी के यहाँ पर आपका जो है नंदा देवी यहीं पर है, नंदा देवी। ठीक है, और नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7,817 मीटर है। यहाँ पर आपके पीर पंजाल रेंज है। ये आपका धौलाधर रेंज है। ठीक है, धौलाधर यहाँ पर है, गंगा नदी यहाँ से निकल रही है। और ये आपका जो यहाँ पर है धौलागिरी है, इसका 8,112, सॉरी 8,172 मीटर है। यहाँ पर आपका अन्नपूर्णा है, 8,078 मीटर है। यहाँ पर आपके माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर, नेपाल साइड में। और ये आपका जो है, ये मकालू है, जिसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है। ये आपका कंचनजंगा है, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम साइड में, इसका ऊंचाई 8,558 मीटर है। यहाँ पर आपका सांको नदी है, जो कि तिब्बत के पास में है। और ये यहाँ पर आपका जो है नमचारवा है, नमचार नमचा बरवा है, 7,756 मीटर का है, ये उसकी ऊंचाई है। तो ये आपका जो एरिया था इधर जो है, यहाँ पर ये आपका जो है नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई जो है 7,817 मीटर है। ठीक है, तो नंदा देवी है यहाँ पर आपका, जो कि आपके यूपी चाहे उत्तराखंड के एरिया में पड़ेगा ये यहाँ पर। ठीक है, ये आपका देखिए धौलागिरी 8,172 मीटर, उसके बगल में आपका जो है अन्नपूर्णा 8,078 मीटर, उसके बगल में माउंट एवरेस्ट, उसके बगल में मकालू, और उसके बगल में कंचनजंगा। ठीक है, तो नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू, कंचनजंगा, ये आपका सब लगातार सटा हुआ ही आपका है। ठीक है, तो
तो सबसे ऊपर में था आपका हिंदुकुश श्रेणी, ये आपका हिंदुकुश श्रेणी है। इसी के बगल में आपका नंगा पर्वत है, जो कि आपका 8,126 मीटर है। इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर। ये आपका सिंधु नदी यहाँ से निकला। ये आपका झेलम है इधर से। ये आपका जो है चेनाब है। ये आपका रावी है और ये आपका सतलज है, ठीक है। और धौलाधार के नीचे जस्ट आपका शिवालिक रेंज है। तो हिंदू कुश श्रेणी आपका उसके जस्ट नीचे में आपका नंगा पर्वत है। उसके ऊपर में पामीर पठार है और पामीर पठार के जस्ट बगल में आपका केटू गॉर्डन आस्टीन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। और कुन्नूल श्रेणी पर में आपके बगल में, ठीक है। तो केटू आपका कुन्नूल श्रेणी के बगल में है आपका, ठीक है। इसके जस्ट बगल में आपका काराकोरम है, ठीक है। काराकोरम केटू, ठीक है। उसके काराकोरम के नीचे आपका लद्दाख श्रेणी, उसके नीचे आपका जास्तर श्रेणी, और उसके बगल में आपका जो है जो है अब ये जो आपका कैलाश श्रेणी है। और इसके बगल में आपका नंदा देवी है, जो कि उसकी ऊंचाई जो है आपका 7,817 मीटर है। धौलागिरी की 8,175 मीटर। अन्नपूर्णा 8,078 मीटर। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। मकालू 8,481 मीटर। कंचनजंगा 8,558 मीटर। सांगपो नदी जो तिब्बत में है, नमचा बरवा 7,756 मीटर है, ठीक है। उसके बाद इधर में आपका पटकाई भूम है। नागा पहाड़ी आपका इस एरिया में, नागा पहाड़ी लुसाई पहाड़ी, ठीक है। तो नागा पहाड़ी आपका है इधर नॉर्थ ईस्ट में और लुसाई पहाड़ी है नॉर्थ ईस्ट में। अराकन है, जयंतिया है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। गारो खासी जयंतिया इधर में है। तो देखिए गारो है, उसके बाद खासी है, उसके बाद जयंतिया है, ठीक है। तो उसके बाद आपका यहाँ पर गंडक है, गंडक नदी, घाघरा नदी। और ये आपका जो एरिया है उत्तरी भारत का विशालतम मैदान है, ठीक है। और ये गंगा नदी है, यमुना नदी, गंगा नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी, ठीक है। इधर से निकलते हुए गंगा आपका चल जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये आपका राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ जो बिहार में पड़ता है, भागलपुर में और उत्तराखंड में। ये आपका जो एरिया है आपका छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार झारखंड साइड में। तो छोटा नागपुर पठार यहाँ पर है। उसके जस्ट नीचे आपका मलयगिरी है, मलयगिरी पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1,187 मीटर है। तो मलयगिरी की ऊंचाई जो है 1,187 मीटर है। और इसके जस्ट नीचे आपका उत्कल का मैदान है, उत्कल का मैदान। ये आपका इधर आपका कैमूर हो गया, कैमूर की पहाड़ियाँ जो कि बिहार में है। और इसके जस्ट नीचे आपका बुंदेलखंड है। और इसके जस्ट नीचे आपका मैकाल है, मैकाल की पहाड़ी। और उसके बाद नीचे आपका महादेव की पहाड़ी है, मैकाल पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। उसकी इधर आपका महानदी है, ये आपका महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1,501 मीटर है। और यहाँ पर अरोया कोंडा है, उत्तरी सरकार है, तेलंगाना पठार है आपका, तेलंगाना पठार यहाँ पर है, उत्तरी सरकार यहाँ पर है। और अरोया कोंडा है। अब हम इधर देखेंगे तो आपका एक देखिए राजस्थान में थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल डेजर्ट। इसी के बगल में आपका कच्छ का रण है नीचे में। और ये आपका गुरु शिखर यहाँ पर है, जिसकी ऊंचाई 1,722 मीटर है गुरु शिखर का। यहाँ पर आपका मालवा का पठार है। और ये यहाँ पर मध्य भारत का पठार है। तो मालवा के पठार के जस्ट ऊपर आपका मध्य भारत का पठार है। और उसके दाहिने साइड में मध्य भारत के पठार में आपका अरावली श्रेणी है। तो थार मरुस्थल के जस्ट बगल में आपका बाएं साइड में आपका अरावली श्रेणियाँ है। और उसके बगल में मध्य भारत का पठार है, मालवा पठार है और गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1,722 मीटर है। और उसके मध्य भारत का पठार के बगल में चंबल नदी, बेतवा नदी, ठीक है। और मालवा पठार के नीचे में आपका मही नदी है, मालवा पठार के नीचे मही नदी। और इसके जस्ट बगल में आपका विंध्याचल श्रेणी भी है, ठीक है। तो आपका जो है राजस्थान मध्य प्रदेश के साइड में क्या क्या है, थार मरुस्थल है पश्चिमी साइड में, पश्चिमी राजस्थान में। उसके बगल में आपका अरावली श्रेणी है। और थार मरुस्थल के नीचे में आपका गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1,722 मीटर है। और वहीं पर आपका मध्य भारत का पठार है, मालवा पठार है, चंबल नदी, बेतवा नदी, ठीक है। और मध्य भारत का पठार
और मालवा पठार के बीच में, सॉरी, मध्य भारत का पठार, मालवा पठार और कैमूर कैमूर की कैमूर पहाड़ के बीच में आपका चंबल नदी और बेतवा नदी है। माही नदी जो है, इससे को जो है कर्क रेखा जो है माही नदी 2 बार काटती है, ठीक है। कर्क रेखा 2 बार काटती है माही नदी। उसके नीचे आपका विंध्याचल श्रेणी है, बुंदेलखंड है, छोटा नागपुर पठार है, ठीक है। महादेव मैकाल पर्वत है, महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी आपके यहाँ पर है। सतपुड़ा श्रेणी के जस्ट बगल में आपका नर्मदा और तापी नदी है, ठीक है। सतपुड़ा नदी के किनारे आपका जो है नर्मदा और तापी नदी है, यही से नर्मदा तापी निकलती है, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी से। और गुजरात में आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप है, गुजरात में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। उसी के पास आपका गिर पर्वत है, गिर पर्वत काठियावाड़ प्रायद्वीप के पास ही गिर पर्वत है। नीचे में सात माला श्रेणी आपका जो है, जिसकी ऊंचाई 1567 मीटर है, वो आपका गुजरात में है। कल सुबाई आपका जो है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। और हरिश्चंद्र पहाड़ी यहाँ पर है आपके गुजरात महाराष्ट्र की साइड में। थाल घाट है, भोर घाट है, ठीक है। तो हरिश्चंद्र पहाड़ी है, उसके बाद आपका नीचे थाल घाट है, भोर घाट है, और यहाँ पर आपका महाराष्ट्र का पठार है। अजंता श्रेणी के नीचे आपका महाराष्ट्र का पठार है, ठीक है। और सतपुड़ा के नीचे आपका अजंता श्रेणी है। फिर आपका महाराष्ट्र के पठार के नीचे आपका दक्षिण भारत का पठार है, ठीक है। उसके नीचे कृष्णा नदी है, और कृष्णा नदी के नीचे में आपका नल्ला मलाई हिल्स है। कृष्णा नदी के नीचे नल्ला मलाई हिल्स है। इधर आपको देखिए तो उत्तरी सरकार, अरोया कोंडा और आंध्र मैदान है, ठीक है, आंध्र मैदान। तो तेलंगाना पठार के नीचे में आपका उत्तरी सरकार है, अरोया कोंडा है, और वहीं पर आपका महेंद्रगिरी भी है, और वहाँ पर आंध्र मैदान भी है। और दक्षिणी भारत के पठार के नीचे कृष्णा नदी है, और वहाँ पर नल्ला मलाई हिल्स है। उसके कृष्णा नदी के नीचे आपका कर्नाटक का पठार है। और इधर आपका पश्चिमी घाट सह्याद्री है, इस एरिया में आपका पश्चिमी घाट सह्याद्री, और कोंकण रेंज इधर ही है। उसका महाबलेश्वर आपका इधर साइड में, महाबलेश्वर महाराष्ट्र साइड में। कावेरी आपका कर्नाटक पठार के नीचे कावेरी नदी है, और उसके जस्ट नीचे आपका पूर्वी घाट है, डोटा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। डोटा बेटा तमिलनाडु का मैदान है, पूर्वी घाट के बगल में तमिलनाडु का मैदान। और वहाँ पर जवादी और शिवराय है, और उसके बगल में आपका कोरमंडल तट है। तो तमिलनाडु के मैदान के पास शिवराय है, जवादी है, कोरमंडल तट है, और पूर्वी घाट है। आपका जो है पाल घाट के पास में नीलगिरी पहाड़ी है, पाल घाट के पास नीलगिरी पहाड़ी, अन्नाई मुड़ी, जिसका ऊंचाई 2695 मीटर है, और अन्नामलाई है। तो पाल घाट के पास में आपका नीलगिरी है, अनाई मुदी है, ठीक है, अनाई मुदी है, अन्नामलाई है, और इसके नीचे में आपका है कार्डमम इलायची पहाड़ी है। अन्नामलाई के नीचे कार्डमम इलायची पहाड़ी है। और यहाँ पर आपका मालाबार तट है, ठीक है, मालाबार तट नीलगिरी पहाड़ी के पास में, ठीक है, अन्नाई मुदी के पास मालाबार तट। इधर आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। और इधर ये जो आपका है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाई मुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये आपका जो है यहाँ पर जो दिखाया गया है वो आपका महेंद्रगिरी भारत मुख्य भूमि से महेंद्रगिरी भारत की दक्षिणतम चोटी है। जो आपका एरिया है, ये महेंद्रगिरी है, और ये भारत की दक्षिणतम चोटी है, ठीक है, मुख्य भूमि की दक्षिणतम चोटी है। और ये आपका श्रीलंका हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपका कार्डमम इलायची पहाड़ी था, यहाँ पर आपका महेंद्रगिरी है, ठीक है। और यहाँ इसके ऊपर में अन्नामलाई है, अन्नाई मुदी है, पाल घाट है, नीलगिरी पहाड़ी है। उसके जस्ट राइट साइड में आपका नीलगिरी के राइट मालाबार तट है, और लक्षद्वीप है।
इसके इस साइड में आपका तमिलनाडु का मैदान है, जहाँ पर सेवराई पहाड़ी है और जवादी पहाड़ी है। तो तमिलनाडु के मैदान में सेवराई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, कोरोमंडल तट, ठीक है। तो आपका तमिलनाडु के साइड में कोरोमंडल तट है और मालाबार तट आपका केरला के साइड में है। केरला के साइड में मालाबार तट और आपका तमिलनाडु के साइड में कोरोमंडल तट है। और वहीं पर पूर्वी घाट के पास, अब तमिलनाडु के मैदान के पास पूर्वी घाट है और वहीं पर डेटा बेटा है, जिस डेटा बेटा पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और कावेरी नदी वहीं पर है, कर्नाटक पठार के नीचे कावेरी नदी है। और पश्चिमी घाट सादरी में आपका कोंकण रेंज है और महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर पहाड़ी है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट सादरी के पास महाबलेश्वर है और कोंकण है, ठीक है। आपका जो है कृष्णा नदी के किनारे आपका नीचे में आपका नल्ला मलाई हिल्स है और दक्षिणी भारत का पठार है। तो महाराष्ट्र का पठार, दक्षिणी भारत का पठार और कर्नाटक का पठार, ठीक है। तो महाराष्ट्र का पठार, उसके नीचे दक्षिणी भारत का पठार, उसके नीचे कर्नाटक का पठार। उसके बाद दक्षिणी भारत के पठार के बाएं साइड में तेलंगाना पठार है और उत्तरी सरकार है और अरोया कोंडा है और महेंद्रगिरी पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। यहाँ पर आपका महानदी है, महादेव पहाड़ी है, मैकाल की पहाड़ी है, छोटा नागपुर पठार है, मलईगिरी जिसकी ऊंचाई 1187 मीटर है। उत्कल का मैदान है इस साइड। ये आपका सतपुड़ा श्रेणी है और ये आपका हरिश्चंद्र पहाड़ी है। हरिश्चंद्र पहाड़ी आपका गुजरात और महाराष्ट्र के पास में पड़ता है। हरिश्चंद्र पहाड़ी ध्यान दीजिएगा। उसके नीचे आपका थाल घाट और भोरा घाट है। तो थाल घाट और भोरा घाट आपका जो है दर्रा है, ठीक है। थाल घाट और भोरा घाट, ठीक है, यहाँ पर है थाल घाट, भोरा घाट, ध्यान दीजिएगा, थाल घाट और भोरा घाट। हरिश्चंद्र पहाड़ी के नीचे थाल घाट है और भोरा घाट है। और हरिश्चंद्र पहाड़ी के पास में ही आपका कल सुबाई पहाड़ी है जिसका ऊंचाई 1646 मीटर है। उसके जस्ट ऊपर में आपका हरिश्चंद्र पहाड़ी के ऊपर में सात माला श्रेणी है जिसकी ऊंचाई 1567 मीटर है। उसके ऊपर में आपका सतपुड़ा श्रेणी है, नर्मदा तापी नदी वहीं पर है, सतपुड़ा श्रेणी की निकलती है। और आपका गिर पर्वत काठियावाड़ प्रायद्वीप के नीचे में माही नदी है, विंध्याचल श्रेणी है, बुंदेलखंड है, छोटा नागपुर पठार है, कच्छ का रण है, मालवा पठार है। यहाँ पर आपका माही नदी के ऊपर में मालवा पठार और विंध्याचल श्रेणी के ऊपर में मालवा पठार है। और मालवा पठार के ऊपर में मध्य भारत का पठार है, चंबल नदी है, बेतवा है और कैमूर पहाड़ी है। तो मध्य भारत का पठार और मालवा पठार, कैमूर पठार के बीच में चंबल और बेतवा नदी है। और इधर आपका रावली श्रेणी है, थार मरुस्थल है और गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो इधर आपका भागलपुर और मुंगेर साइड में राजमहल पहाड़ी है और यह यमुना नदी, गंगा नदी, घाघरा, गंडक, गारो, खासी, जंतिया हिल्स है। इधर लुसाई पहाड़ी इधर है। इधर आपका नागा जो है पहाड़ी है और ऊपर में आपका पटकाई भूमि है। और इस आपका असम और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 7456 मीटर है। सांगपो नदी तिब्बत में है। कंचनजंगा आपका जो है सिक्किम 8598 मीटर है। मकालू 8481 मीटर। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। अन्नापूर्णा 8078 मीटर। धौलागिरी 8172 मीटर। बृहत हिमालय जो आपका है नंदा देवी आपका जो है 7817 मीटर है। ये आपका पूरा बृहत हिमालय हो गया। इसके बीच में आपका मध्य हिमालय और पीछे में आपका शिवालिक हिमालय है। इधर आपका कैलाश श्रेणी है ये सब, ठीक है। ये आपका जास्कर श्रेणी है। ये आपका जो है लद्दाख श्रेणी, काराकोरम, कुर्नलून श्रेणी, केटू गार्डबिन यहाँ पर है, केटू गार्डबिन ऑस्टिन, पामीर घाट, हिंदुकुश श्रेणी, नंगा पर्वत आपका यहाँ पर है काश्मीर साइड में, पीओके साइड में जो है नंगा पर्वत 8126 मीटर है। यहाँ पर सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, पीर पंजाल है, धौलाधर है, शिवालिक है। तो इस प्रकार हमने देखा मैप में। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत यहाँ पर देखिए एक शॉट छूट गया। यहाँ पर एक यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार में सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई 737 मीटर है। सैंडल पीक, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है सैंडल पीक, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।